ध्यान के समय मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखने हैं। शरीर को बिल्कुल शांत पत्थर जैसा कर देना है। हिलना डुलना कोई भी चेष्टा ना हो। ध्यान में जब भी बैठते हैं उससे पहले प्राणायाम आदि का अनुष्ठान कर लेना चाहिए कुछ समय के लिए। नहीं तो ओम का लंबे स्वर से उच्चारण 7 बार 11 बार आदि करना चाहिए। इससे प्राणायाम से ओम के उच्चारण आदि से मन अपने आप शांत हो जाते हैं, शांत हो जाता है और इंद्रियां भी शांत हो जाते हैं। फिर हम ईश्वर विषयक चिंतन को बढ़ा पाते हैं और ईश्वर को निरंतर विद्यमान मानते हुए उनसे लाभ ले पाते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर पाते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे 5 बार। श्वास लेते समय देखेंगे श्वास के प्रवाह को, छोड़ते समय देखेंगे। लेते समय ओम का मन में अर्थ विचार, छोड़ते समय भी। विचार ईश्वर विषयक। ईश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं, परिपूर्ण है मेरे अंदर बाहर। मैं आत्मा हूँ। परमात्मा हमारे परम पिता, परम माता, परम वैद्य, जितने भी कष्ट दोष दुख दर्द पीड़ाएं सब है, ईश्वर उसको हरने वाले हैं। ईश्वर की कृपा से सब दुख दर्द आदि दूर हो जाता है। एक ज्ञान ईश्वर मुझे दे देंगे, हमें प्रदान कर लेंगे, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने कष्टों को दुखों को दूर कर सकते हैं। यह विश्वास हमारे मन में होना चाहिए और ये सत्य है, वास्तविकता है कि परमात्मा इतनी महान सत्ता है, सृष्टि के पालन करता है, हमारे शरीर को बनाने वाले हैं। माता के गर्भ में हम कैसे कैसे उत्पन्न हुए, फिर आगे हमारा जन्म हुआ, धीरे धीरे हम बढ़े, तो इसके सब विधान करने वाले ईश्वर है। तो परमात्मा के ऊपर इतनी श्रद्धा विश्वास हमारा होना चाहिए। अब हम गहरे श्वास लेके ओम का उच्चारण करेंगे लंबे स्वर से। स्वर में उच्चारण के समय ईश्वर के कोई भी एक अर्थ गुण को स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं, चेतन हैं, हमें जान रहे हैं। ओम सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं। इस गुण को स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं। लंबा श्वास भरिए। ओ फिर से श्वास भरें।
फिर से श्वास भरें। ईश्वर के एक गुण के माध्यम से हम स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। सर्वज्ञ ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, हमें भी ज्ञान दीजिए। पहले मैं उच्चारण करता हूँ इस जप वाक्य का, फिर आप उस ईश्वर से फिर बोलेंगे। बाहरी विचारों को बिल्कुल ही आने नहीं देना है, शरीर को स्थिर शांत रखनी है। ईश्वर की विद्यमानता को निरंतर अनुभव करना है। परमात्मा मेरे साथ विद्यमान है। आरंभ करते हैं। पहले सुनिए। सर्वज्ञः बोलेंगे साथ साथ। ओम सर्वज्ञः। फिर से उच्चारण करते हैं। ओम सर्वज्ञः। फिर से सर्वज्ञः। अर्थ विचार। हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हे पिता, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। हे प्रभु, जिसके पास ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, वह शुद्ध कर्म करता है और शुद्ध उपासना भी कर पाता है। शुद्ध ज्ञान के अभाव में व्यक्ति असत्य मार्ग पर चल पड़ता है। हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं, हमें ज्ञान दीजिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा करें। हम ज्ञान से युक्त हों और आपकी आज्ञाओं को पालन करने में सदा तत्पर हो सकें, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। हे पिता, हम आपके शरण में आए हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। मन में जप करेंगे ओम सर्वज्ञः, ओम सर्वज्ञः। साथ साथ अर्थ विचार भी, जो भी हमारे पास शब्द है उसके आधार पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।
हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे पिता, हमें ज्ञान से युक्त कीजिए। हम आपके शरण में आए हैं। आप महान हैं प्रभु। हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। फिर से उच्चारण करेंगे, साथ साथ अभी उच्चारण करते हैं। 5 बार उच्चारण करेंगे। श्रद्धा भाव से समर्पण पूर्वक प्रारंभ करते हैं। श्वास भरिए। सर्वज्ञः पुनः सर्वज्ञः 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 फिर से सर्वज्ञः मन ही मन इस ईश्वर से उच्चारण करेंगे, श्रद्धा समर्पण पूर्वक। अर्थ भावना भी करेंगे कि प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, हमें ज्ञान दीजिए, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, हम पुरुषार्थी बने, आलस्य प्रमाद को छोड़ दें, श्रेष्ठ मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। हे प्रभु, हमें ऐसे सामर्थ्य प्रदान करें, नित्य हम धर्म मार्ग पर चलते रहें, सत्य आचरण, न्याय आचरण करें, ऐसे हमें सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार निरंतर आपकी ओर हम बढ़ते रहें, मोक्ष के मार्ग के पथिक बने। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए।
विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें सफल होने पर उस कार्य की सफलता में जो भी सहयोगी होते हैं उनको अवश्य ही धन्यवाद करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम यह श्रेष्ठ कार्य कर पाए। परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता, हमारे ऊपर ऐसे ही अनुग्रह करते रहें, कृपा करते रहें। हम नित्य प्रति आपके सानिध्य में आएं, आपकी उपासना करें और आपसे लाभ लें। आप महान हैं। आपने हमें बहुत कुछ दिए हैं प्रभु। आपके उपकारों को मैं सदा स्मरण रख पाऊँ, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए, मेरे ऊपर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन ईश्वर के चरण कमलों में, चरणावृंद में नतमस्तक करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को दर्शन करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। यहीं विराम देते हैं।